का 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन, अब आप लोग अपने अंदर देखिएगा कि मेरे अंदर एक गुण है, तभी तो आप लोग भक्त कहलाएंगे। अर्जुन बोले कि हे प्रभु, अनन्य भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रह करके आपके सगुण रूप परमेश्वर को, दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों में से अति उत्तम कौन है? अर्जुन पूछ रहे हैं, जो सगुण रूप से भजता है जैसे आप लोग भज रहे हैं, और एक निराकार रूप से भजता है, तो इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर, भगवान कथन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए भक्त जन अति श्रेष्ठ श्रद्धा से, अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। जो सगुण रूप से भजते हैं वो योगियों में अति उत्तम योगी हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदायों को, भगवान करें हे अर्जुन, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदायों को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय मतलब निराकार स्वरूप को सदा एक रस रहने के नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हैं, भजते हैं, वे भी संपूर्ण भूतों में हित में है, वह सबके सनातन भाव से योगी को वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कथन निराकार रूप में भजते हैं, लेकिन एक ही भाव रख करके, उनका भाव केवल परमात्मा को देखना जानना, उनका काम करना, एक ही भाव रहे कि प्रभु के काम करने हैं, प्रभु के भजन करने हैं। निराकार से कर रहे हैं, कई भाव कर रहे हैं, तो कह वो भी मुझको ही प्राप्त होते हैं, वो भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले कथन उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुष साधन में परिश्रम विशेष है। जो निराकार पूजा करते हैं उसमें साधन विशेष है। दीदी संतराज का ससुराली का लिखाई अब निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुष को साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमान के द्वारा, भगवान क्या कर रहे हैं, देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख रूप में प्राप्त किया जाता है। निराकार तुम क्या कर रहे थे? तो कुछ नहीं, निराकार की रहल कुछ नहीं कर गट लीले तरह जाके निराकार है। मैंने क्या कहा था, विशेष है, विशेष परिश्रम है, न तो स्वाद रुकत रहल, न करो तार न द्वार का चाहत रुकत रहल। परिश्रम विशेष ये देहला की लोग हैं, जो शरीर के अभिमानी लोग हैं, इसमें कह रहे हैं भगवान की अव्यक्त विषय है, उसमें व्यक्त आप नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो चीजें थी सब व्यक्त है, उनका अनुभव करना मतलब व्यक्त नहीं कर सकते आप। वह दुख रूप प्राप्त किया जाता है, जो निराकार से पूजा करें वह दुख रूप प्राप्त किया जाता है। पूछा ऐसे कौन हो के दुख मिले लाल? भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, परंतु जो मेरे प्राण हो रहने वाले, भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं, जो मेरे प्राण है और संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्ति से निरंतर निश्चिंतन करते हैं, वह मुझको ही भजते हैं अनन्य भक्ति से, मेरे सिवा कोई और नहीं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को, भगवान कह रहे हैं कि उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को शीघ्र ही मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। शीघ्र ही संसार से, उसके मृत्यु सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ।
मुझ में मन को लगा, भगवान कह रहे हे अर्जुन मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इससे उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कह रहे अपने मन बुद्धि को मुझ में लगा दे तो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापना करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, अगर तू अपने मन को मुझ में अचल स्थापना करने के लिए सामर्थ्य नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास योग द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर। अर्थात अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास से भी समर्थ नहीं है, अगर तू अभ्यास से समर्थ नहीं है तो केवल मेरे लिए कर्म कर। उनके लिए कर्म का मतलब क्या है? जिससे कि आप लिया रख दे तो हमने नहीं पूछ कर सकते नहीं तो बस वे कर जाओ जो बताओ। कर्म करने का भगवान का केवल मेरे लिए कर्म कर, कर्म करके ही प्राण हो जा। और इस प्रकार से मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति को सिद्धि को तू प्राप्त हो जाएगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर के उपरयुक्त साधनों को करने में तू असमर्थ है, अब तू सब साधनों को जाने में करने में भी असमर्थ है, तो मन के बुद्धि से तथा मन और बुद्धि पर मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर, मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों का फल का त्याग कर दे। तो फल का तो त्याग होगा ही नहीं है। अरे फल का त्याग कहाँ होगा? वहां तो होगा कि अगरबत्ती घुमा लिए, अरे रोज तो अगरबत्ती जलाते हैं, रोज तो दीपक जलाते हैं, रोज तो ये चढ़ाते हैं और सुनते ही नहीं है। तो आप लोगों ने ये गीत सुना होगा कि हम प्रभु को बुलाते हैं वो आते नहीं, हम बुलाते हैं वो आते नहीं। क्या आपने गजराज की तरफ बुलाया है? तो भक्तों की रहे, हम प्रभु को खिलाते हैं वो खाते नहीं। आपने सबरी की तरफ खिलाया है? तो आप लोगों के पास भाव नहीं है, समझे? भगवान करे हे अर्जुन मर्म को न जानकर किया हुआ अभ्यास ज्ञान श्रेष्ठ है। जिस मर्म को आप नहीं जान रहे हैं पर हैं, जैसे ओझा लोग कुछ काम करते हैं, आप उस मर्म को नहीं जान रहे कि क्या कर रहा है, नहीं जान रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि उस मर्म को न जानकर अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। आप ज्ञान को प्राप्त करें और ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान से उस परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, उनका ध्यान करें श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सब कर्मों का फल का त्याग, ध्यान से सब कर्मों का फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल परमगति शांति मिलती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव रहित हो, भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित हो, द्वेष भाव से बीते हुए कल से द्वेष से रहित हो। अगर मैं ये सोचूं जैसे अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। हाँ तो बीते हुए गाड़ी दो वाला तो हो जाए। अब जैसे आज की वर्तमान में ही देख लीजिए कि अगर आपको कोई सता रहा है, आपको कोई सता रहा है, परेशान कर रहा है, क्या आप उसे अच्छी नजर से देखेंगे? तो मनुष्य में ईश्वर में यही अंतर है। भगवान कह रहे जो पुरुष सब भक्त के लिए अनिवार्य है, ये भक्ति योग है ब्रह्माध्याय, ये भक्त के लिए अनिवार्य है। नहीं तो कोशिश तो अब बहुत जैसे योजना जैसे बल्कि नहीं तुम्हारे भयो के कर्म से इसे सुखा हो जाए।
लेकिन हम पता नहीं भगवान है। जो पुरुष सब भूतों से द्वेष भाव से रहित है और स्वार्थ रहित हो, स्वार्थ से रहित हो, सबका प्रेमी हो, दयालु हो, ममता से रहित हो, दयालु हो, ममता से रहित हो। ममता से रहित मतलब जानते हैं? उससे कोई आशा न रखे। नहीं, दया जिस पर कर रहे हैं और दया कर रहे हैं ये न करें। हाँ, ममता से रहित रहे, दया करिए, ममता मत करिए। ममता जहां हुई आप उसके पीछे लवलीन हो जाएंगे। वो कैसे ठीक हो जाए, कैसे क्या करे, कैसे क्या करे, वो ममता कहते हैं उसको। मतलब वही ममता, आप लोग शांत रहिए। ममता से रहित और अहंकार से रहित, सुख दुख के प्राप्ति पर सम रहना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो उसमें एक समान रहना, सब रहना। क्षमावान अर्थात अपराध करने वाले को अभय देना, अपने अपराध करने वाले को भी अभय देना तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, ऐसा करके जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किया हुआ है, मन इंद्रियों सहित शरीर को अपने बस में किया हुआ है और दृढ़ निश्चय वाला है, वह दृढ़ निश्चय वाला है। उस पर मुझ में वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अति प्रिय है। इतना गुण होगा आप लोगों के अंदर तब वही भक्ति कहलाएगा। पहचानिएगा किसी को भी। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त न हो। आपके भक्ति द्वारा जो भक्ति कर रहे हैं, आपके जो है कि आप किसी को भी आपके वचन से, आपके कर्म से किसी को उद्वेगता और तकलीफ ना हो। भक्ति के दौरान आपके वचन से और आपके कर्म से किसी को तकलीफ न प्राप्त हो, उद्वेग प्राप्त नहीं होता है। और जो स्वयं किसी को उद्वेग नहीं देता है, आप किसी को स्वयं भी तकलीफ नहीं दे रहे हैं और उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, कहते आप भी स्वयं अपने आप को भी तकलीफ नहीं दे रहे हैं, दूसरे को भी नहीं दे रहे हैं और स्वयं अपने आप को किसी बात के लेकर किसी का बात से उद्वेगता प्राप्त नहीं होना चाहिए। पता है तथा जो हर्ष अमर्ष, खुशी या गम, भय और द्वेष रहित, उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अर्जुन, गुण इतना रहना चाहिए। देखिए अपने अंदर है जो पुरुष आकांक्षा से रहित, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षपात से रहित, चतुरता और पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है। और भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, न कभी हर्षित मतलब कभी न खुशी करता है न द्वेष करता है, न शोक करता है न कामना करता है, तथा जो शुभ या अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समझी कि नहीं समझी? आप लोग समझे क्या कर रहे हैं भगवान? जो भक्ति वाला पुरुष है, जो न कभी हर्षित होता है, न कभी किसी चीज को पाकर हर्षित होता है, न किसी चीज से द्वेष करता है। किस चीज से द्वेष? हमारे घर फला आदमी इस त्योहार को मर गया, घर का आदमी मर गया, अब उस त्योहार से द्वेष है, मुझे नहीं बच सकता, ये द्वेष। और कह रहे हैं न तो शोक करता है, गरुड़ पुराण में सुनी ना, जितने ही आप आस बहाएंगी आपके नाक में जो जमेगा वही उनको खाने का मिलेगा। नहीं समझ में आज सुना रहे थे तो पंडित जी? था, लेकिन कभी कभी अपने आप और का भगवान कर रहे हैं न शोक करता है न कामना करता है, तथा जो शुभ या अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। क्या शुभ है क्या अशुभ है? वही भक्तिमान पुरुष है। भक्त के अंदर लक्षण होना चाहिए, शुभ अशुभ का त्यागी हो। हाँ, आज हम पूरी खा लिए,
दूर गए हैं, अतवार मत लौट, तेरे ही के पूरी खाए हैं आप। बिहान भर तेरे ही पर गल, अरे खा लिए, बिहान भर रविवार पड़ गया, मत जाना, मरनी में आए हो, आज खर दिन है। जब बच्चा पैदा होता है तो कोई कहता है, बच्चा पैदा तो कोई कहता है कि खर दिन है से फेंक दो, क्यों रख लेते हो घर में? तो जो भक्ति करने वाला पुरुष होता है इन सब चीजों से दूर रहता है, शुभ और अशुभ वस्तुओं से वो त्यागी है। क्या शुभ है क्या अशुभ है, उसके लिए कोई मायने चीज नहीं है। उसके लिए मायने क्या है? केवल अपना प्रभु, अपने प्रभु मायने हैं। जब सब कुछ वही करता धरता है तो डर किस बात की? सब कुछ वही देख रहे हैं तो डर किस बात की? जो तुम लोगों ने प्रपंचा बनाया है, जो धरती के मनुष्यों ने बनाया है प्रपंचा, उस बात का डर है। हमारे रविवार जाने से हमें दुख प्राप्त नहीं होगी। अगर हम सोमवार को भी जा रहे हैं, अगर मेरे जीवन में दुख लिखा है तो सोमवार को भी जाएंगे तभी दुख प्राप्त हो जाएगा मुझे। जो चीज प्राप्त होनी है वो होकर रहेगी, चाहे यार रविवार जाए चाहे मंगलवार जाए, न जाए। भक्ति करने वाला इंसान इन सब भ्रमित चीजों में कभी नहीं पड़ता है, ये भ्रम से दूर रहता है वो। जो शत्रु मित्र और बैरी, भगवान करें जो शत्रु मित्र और मान अपमान में, भगवान कथन की जो शत्रु और मित्र और मान अपमान में सम है, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, और मान अपमान में सम है। तथा सर्दी गर्मी सुख दुख द्वंद्व सम है और वह आसक्ति से रहित है। कथन सर्दी गर्मी सुख दुख से द्वंद्वों से रहित है। जो उसका कर्तव्य है, जो भक्त का कर्तव्य है ना, क्या सर्दी है क्या गर्मी है क्या सुख है क्या दुख है, वो अपने कर्तव्यों का किसी तरह न भी पालन करता है, वो अपना करेगा जुटा करके पालन। भगवान करे जो निंदा स्तुति मान अपमान, भगवान करे कि हे अर्जुन, जो निंदा स्तुति समान समझने वाला है, अपने निंदा पर, अपने निंदा जो उसका जो निंदा करता है उसको भी समान समझने वाला है, मननशील, जिस किसी प्रकार भी शरीर का निर्वाह होने पर संतुष्ट रहता है, चाहे जैसे भी शरीर का निर्वाह हो रहा है वो संतुष्ट है, रहने के स्थान से ममता से रहित है, रहने वाले स्थान से ममता से रहित है, वह आसक्ति से भी रहित है, ममता से भी रहित है, उस स्थान से आशा भी नहीं करता, रहित है वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। अर्जुन, ये गुण रहेगा तभी प्रिय होंगी आप भगवान को। जब धरती के मनुष्यों के प्रपंचा में फंस जाएंगी आप, तो आप लोगों को प्रभु कोई मतलब नहीं है। जब कहेंगे प्रभु कि जब ये मुझे सुन ही नहीं रहा है, मेरी बात को मान ही नहीं रहा है, तो किस काम का कैसा भक्त। इसीलिए ब्रह्माध्याय में उन्होंने भक्ति योग के बारे में समझाए हैं कि भक्त कैसा होता है, ऊपरी भक्त का लक्षण बताए हैं। परंतु जो भगवान करे हे अर्जुन, परंतु जो श्रद्धा युक्त होकर, श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्राण होकर इस परम कहे हुए, सुनो तो, मेरे कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अति प्रिय है, अतिशय प्रिय है। जो मेरे 12वें अध्याय में कहे हैं इसका अनुसरण करते हैं और मुझे भक्त अतिशय प्रिय हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्ध प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है, संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है, रुद्र गया भी वही है। वह विशाल
नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, शंख, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्तपूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपनी कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि पालन और संहार करती है, उस जगत माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे रूप हैं। तुम परासंवित परम ज्ञान रूपणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतर रहित, आतंक शून्य, आलंबनहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो खड़ चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिनके स्वरूप है, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राज को बहाया करती हो। तुम ही परा, प्रत्यंती, मध्यमा और बैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। बाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगत माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे दय योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्ग गामी हो गए। इसी बीच में युग में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी का परिक्रमा करके लौट आया, किसी ने रात में बंधन काट कर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए, तब